बीवी की बदतमीज़ी को कहाँ तक बर्दाश्त किया जा सकता है इस्लामी नुक्ता नज़र से। बिल्कुल, यहाँ आपके लिए बीवी की बदतमीज़ी कहाँ तक बर्दाश्त की जा सकती है के बारे में इस्लामी नुक्ता नज़र सादा और जामे अल्फाज में तर्जुमे के साथ पेश किया गया है। मेरे भाइयों, इब्तिदा सब्र और हुस्न सलूक से। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और औरतों के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करो। सूरत अन-निसा की ये आयत नंबर 19 है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करो। यानी अगर बीवी के रवैये में सख्ती या बदतमीज़ी हो तो शौहर को चाहिए कि पहले बुर्दबारी, नरमी और समझाने का तरीका अख्तियार करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, और मैं अपने घर वालों के लिए तुम सब से बेहतर हूँ। तिरमिज़ी शरीफ की यह हदीस है। यानी अच्छा शौहर वो नहीं जो ताकतवर हो, बल्कि वो जो अपने घर वालों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आए। अगर बीवी की नाफरमानी या बदतमीज़ी बढ़ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में एक 3 मरहला वार तरीका बताया है। जिन औरतों ने तुम्हें नाफरमानी का अंदेशा हो, इन्हें नसीहत करो, फिर बिस्तरों में इनसे अलहदगी इख्तियार करो। अगर ज़रूरत हो तो हल्का सा तादीबी रवैया अपनाओ। सूरत निसा की आयत नंबर 34 है। यानी पहले मरहले में नरमी से समझाओ और इस्लाह की कोशिश करो। दूसरे मरहले में देखिए क्या होता है, वक्ती तौर पर ताल्लुक़ काम करो ताकि उनके अंदर एहसास पैदा हो जाए। तीसरे मरहले में आपने यह करना है, अगर वो फिर भी ना माने तो सख्ती नहीं बल्कि सिर्फ इस्लाह के जज्बे से हल्का तंबीह वाला रवैया अख्तियार किया जा सकता है। जुल्म या तशद्दुद की नीयत से हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला ने ये इंसान को अख्तियार नहीं दिया कि वो उन पर तशद्दुद करे। तशद्दुद और गाली गलौज सख्त मना है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई अपनी बीवी को गुलाम की तरह ना मारे, फिर दिन के आखिर में इनके साथ ताल्लुक़ रखे। बुखारी शरीफ की यह हदीस है। यानी शौहर को मारने, जलील करने या गाली देने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। ये जुल्म है और इस्लाम जुल्म से सख्ती से मना फरमाता है। इसके साथ साथ अगर इस्लाम मुमकिन ना रहे तो फिर कुरान ने इस बारे में क्या कहा है वो भी आप सुन लीजिए। कुरान कहता है, अगर तुम दोनों के दरमियान झगड़ा होने का अंदेशा हो तो एक मुनसिफ शौहर के ख़ानदान से और एक मुनसिफ बीवी के ख़ानदान से मुकर्रर करो ताकि उनके दरमियान वो सुलह करवाएं। यानी अगर मामला हाथ से निकल जाए तो फैमिली या किसी आलिम दीन के ज़रिए सुलह की कोशिश की जाए। अगर फिर भी मुमकिन ना हो तो अलहदगी, तलाक, यानी आखिरी हिस्सा जो है ये तलाक है, मगर सोच समझ कर गुस्से में नहीं ये काम आपने करना। खुलासा कलाम ये है, पूरी वीडियो का खुलासा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। वो ये है कि बीवी की मामूली बदतमीज़ी पर सब्र, दरगुजर, नरमी इख्तियार की जाए। अगर रवैया बार बार बिगड़ता है तो इस्लाह की कुरानी तरतीब पर अमल किया जाए। जुल्म, तशद्दुद या तौहीन कभी जायज़ नहीं। इस्लाह की कोशिश के बावजूद अगर सुकून कल्ब मुमकिन हो तो अलहदगी इख्तियार कर ली जा सकती है।